आतंकियों का पन्नाह का बन रहा है झारखंड। अलकायदा सरगना की गिरफ्तारी के बाद सामने आया पूरा नेटवर्क। एनआईए और एटीएस की कार्रवाई से खुली घुसपैठ के खतरे की पोल। नमस्कार, आज़ाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। खतरनाक आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट मॉड्यूल के सरगना सहित 5 लोगों की झारखंड से और हथियार चलाने की ट्रेनिंग लेने गए झारखंड के 6 लोगों की राजस्थान के भिवाड़ी से गिरफ्तारी के बाद से बांग्लादेशी घुसपैठियों के झारखंड में बसने का खतरा सामने आ गया है। इसके साथ ही यह राज भी खुल गया है कि आतंकी संगठन के लोग कितने प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं, क्योंकि इस पूरे नेटवर्क का सरगना रांची का एक डॉक्टर है जो यहाँ के एक प्रतिष्ठित अस्पताल में सेवाएं देता है। डॉक्टर इश्तियाक नामक यह डॉक्टर न केवल अलकायदा मॉड्यूल का नेतृत्व कर रहा था, बल्कि उसकी देश के भीतर खिलाफत की घोषणा करने और गंभीर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की मंशा थी। इस पूरे नेटवर्क के खुलासे के साथ अब यह बात साबित हो गया है कि झारखंड इन आतंकी संगठनों के निशाने पर है, क्योंकि यहां आसानी से घुसपैठ की जा सकती है। हालांकि यह पहली बार नहीं है जब झारखंड में आतंकी संगठनों की मौजूदगी का पता चला है, लेकिन अब यह मुद्दा गंभीर होता जा रहा है। यह पुलिस व्यवस्था के खुफिया तंत्र की विफलता का भी प्रतीक है, क्योंकि यह पूरा नेटवर्क एक दिन में तो नहीं ही स्थापित हुआ है। इसलिए अब इस पूरे मुद्दे को राजनीतिक दृष्टि से नहीं, बल्कि प्रशासनिक और देश की सुरक्षा के नजरिए से देखना जरूरी हो गया है। इस समस्या को समय रहते सख्ती से कुचलने की भी जरूरत है, ताकि झारखंड समेत पूरे देश को खतरे से बचाया जा सके। क्या है इस पूरे आतंकी नेटवर्क की कहानी और क्या है इसके काम करने का तरीका, बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। रांची, हजारीबाग और लोहरदगा के 16 स्थानों पर एटीएस, एसटीएफ और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के द्वारा की गई छापेमारी और अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल का खुलासा किए जाने के बाद यह बात साफ हो गया है कि झारखंड आतंकी संगठनों का पनाहगाह बन गया है। यह आतंकी मॉड्यूल देश के भीतर खिलाफत की घोषणा करने और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश में जुटा था। इसे लेकर ही आतंकियों की ट्रेनिंग भी राजस्थान की भिवाड़ी में कराई जा रही थी। जिन 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वे सभी झारखंड के हैं। इनका सरगना एक डॉक्टर है जो रांची में रहता है और यहाँ के एक प्रतिष्ठित निजी अस्पताल में सेवाएं देता था। इसका नाम डॉक्टर इश्तियाक अहमद है। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने फिलहाल मामले की जांच चलने की बात कही है। जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें डॉक्टर इश्तियाक अहमद के अलावा मुफ्ती रहमतुल्ला, रिजवान बाबर, मोतियुर रहमान, फैजान और अन्य शामिल हैं। झारखंड में आतंकी संगठनों की मौजूदगी का यह पहला मामला नहीं है। वर्ष 2019 में ही अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल की पहली गिरफ्तारी झारखंड के जमशेदपुर से हुई थी। दिल्ली पुलिस ने दावा किया है कि झारखंड में अलकायदा का यह मॉड्यूल कई जिलों में नेटवर्क खड़ा कर रहा है। इस पूरे नेटवर्क का मास्टरमाइंड डॉक्टर इश्तियाक अहमद है। उसे रांची के बरियातू इलाके के AK रेसिडेंसी नामक अपार्टमेंट से गिरफ्तार किया गया। यहाँ से वह भारत में रहकर अलकायदा मॉड्यूल के जरिए देश के अंदर आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के इरादे से संगठन को मजबूत करने को लेकर साजिशें रच रहा था। इसकी जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हुए। डॉक्टर इश्तियाक रांची के मेडिका अस्पताल में बतौर रेडियोलॉजिस्ट काम कर रहा था। इससे पहले वह जमशेदपुर के मानगो थाना अंतर्गत आज़ाद नगर में रहते हुए वहां प्रैक्टिस करता था। 4 वर्ष से वह परिवार के साथ बरियातू के फ्लैट में रह रहा था। डॉक्टर इश्तियाक का हजारीबाग जिले में भी अपना क्लिनिक है। वहीं रांची के लेक व्यू हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन भी इश्तियाक के नाम पर है। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट AQIS के जिस मॉड्यूल का खुलासा किया गया है उसने दिल्ली सहित देश के कई शहरों में आतंकी हमले का प्लान रचा था। डॉक्टर इश्तियाक ने इस मॉड्यूल का विस्तार राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक कर लिया था। वह अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का विस्तार कर इससे युवाओं को जोड़ने, उन्हें कट्टरपंथी बनाने, भारत में शरिया कानून स्थापित करने और बांग्लादेश के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे विषयों पर काम कर रहा था। डॉक्टर इश्तियाक अहमद चान्हो जंगल में आतंक का ट्रेनिंग सेंटर खोलना चाहता था। इसके लिए उसने ज़मीन भी देख ली थी, जिसमें एक मदरसा संचालक मुफ्ती उसकी मदद कर रहा था। इस प्रशिक्षण केंद्र में आतंकियों को हथियार का प्रशिक्षण दिलाया जाना था।
उसके लिए हथियारों का जुटान भी किया जा रहा था। डॉक्टर इश्तियाक मुस्लिम युवाओं को बेहतर भविष्य का प्रलोभन देकर अपने जाल में फांसता था। उसने 2 दर्जन से अधिक युवाओं को राजस्थान के आतंकी प्रशिक्षण केंद्र में हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिलवाया था। उसने बताया है कि आतंकियों की बड़ी फौज तैयार कर देश के भीतर आतंक मचाने के लिए तैयारी चल रही थी। इसके लिए वह पढ़े लिखे युवाओं को अपने संगठन से जोड़ने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रहा था। यह पहली बार नहीं है जब झारखंड में आतंकी संगठनों से जुड़े लोग पकड़े गए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते साल अक्टूबर में ISIS के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से 2 शहनवाज आलम और रिजवान अशरफ झारखंड के रहने वाले हैं। इनमें से एक शहनवाज आलम NIA का मोस्ट वांटेड था और उस पर 3 लाख रुपए का इनाम घोषित था। वह हजारीबाग शहर के पगमिल पेलावल का रहने वाला है। NIA और ATS की जांच में पहले भी यह बात सामने आई है कि झारखंड के रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, पाकुड़, कठवा और गिरिडीह जिले में आतंकियों के स्लीपर सेल सक्रिय हैं। यह समस्या दिन ब दिन गंभीर होती जा रही है, क्योंकि वर्तमान में आतंकी संगठन ज़्यादातर सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और डिजिटल तरीके से ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। इंटरनेट पर इनकी मॉनिटरिंग सुरक्षा एजेंसियों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। आतंकी संगठन डार्क वेब का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जहां पर कई तरह के अवरोध होते हैं। ये मैसेज के वक्त भी कोडिंग का इस्तेमाल करते हैं, जिस कारण काफ़ी बारीकी से निगाह रखने पर ही इनके बारे में जानकारी मिल पाती है। आतंकी संगठनों का हब बनने के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार हैं। इसे रोकना अब झारखंड के लिए बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि इनके जरिए भी आतंकी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। ज़रूरी है कि इसे लेकर भी सख्त कार्रवाई की जाए। आज़ाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।